हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 और 5 थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये आपको जरूर सीखना चाहिए। थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लिखा शॉर्ट है बट सोल्यूशन लॉन्ग। साइड ऑफ ट्रेंगल आर इन द रेशो, ट्रेंगल की जो साइड दी गई है वो रेशो में दी गई 12:17:15 एंड इट्स पेरीमीटर दे दिया 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, और एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारा रेशो होता है ना, ध्यान देना जहां भी रेशो वाले क्वेश्चन आ जाए, लेट जो रेशो है तो उसे हमें साइड में कन्वर्ट करना है। लेट द साइड्स ऑफ ट्रेंगल तो हो जाएगी ये साइड्स ऑफ ट्रेंगल 12x एल्जेब्रिक ले लेना है, 17x एंड 15x। ये हो गई हमारी साइड्स तीनों। पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल हमें पता है। अब देखो सबसे पहले हम साइड लाएंगे। हमारे पास जो साइड है, पहली साइड है 12x, तो x की वैल्यू लाएंगे। x की वैल्यू आएगी हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल से। तो देखो 1 बाय 1 देखते जाना। पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल निकालेंगे सबसे पहले। पेरीमीटर हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड्स तो यही है हमारी x की टर्म्स में, जैसे कि और पेरीमीटर हो गया हमारा 540 इज टू करेंगे 12x प्लस 17x प्लस 15x। अब इनको प्लस करना पड़ेगा। देखो 12 प्लस 15 प्लस 17, तो 7 5 12 14 1 कैरी 4 44 हो रहा है। 7 और 2 हमारा 5 हो जाएगा 12 और 2 7 9 14 ही हो रहा है, और हमारा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है 44 हो गया। तो ये हमारा 44 हो जाएगा। एक बार ये हमारा 25 है, ये वाला 25 है। क्वेश्चन में हल्का सा एरर था, 25 एंड 25 क्वेश्चन हल्का सा गलत नोट हो गया था, तभी हमारा है। तो ये हमारा 2 होगा यहाँ 25 एंड ये हो जाएगा हमारा 5। इस वजह से था कैंसिल करने में हमें पता लग जाता है, कैंसिल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से हमें थोड़ा पता लग चुका 54 आ रहा है। तो 540 इज टू 540 54x। तो 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा बड़े प्यार के साथ। इसी वजह से हमें लग चुका था कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्वेश्चन में 25 12:17:25, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 540 इज टू हो जाएगा हमारा अपॉन 54। तो आंसर आ चुका है हमारा 10 हमारा सेंटीमीटर मानो चाहे मीटर, सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब सेंटीमीटर मान लिया हमें 10 सेंटीमीटर। तो हमें x लानी है साइड ए साइड हो जाएगी हमारी किसके बराबर है 12x के। मैंने बोला ए बी सी कुछ भी ले सकते हो आप। तो हमारा हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 इज टू 120। बी हो जाएगी हमारे पास 17x इज टू 17 मल्टीप्लाई 10 इज टू 170। और सी हो जाएगी हमारे पास 25x, तो 25 मल्टीप्लाई 10 इज टू 250। ये हमारे पास आ चुकी ए बी सी अगर हमें दे रखी हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े प्यार के साथ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने यही काम करना था, ए बी सी हमें अपनी बनानी है। रेशो में दे रखी थी, सबसे पहले कन्वर्ट करा एल्जेब्रिक फॉर्म में। एल्जेब्रिक फॉर्म को जब तीनों को प्लस करेंगे तो उसका सम होना है 540 के बराबर। पेरीमीटर दे रखा था। जब हमने सबसे पहले x निकाला, x को पुट कर दिया अपनी वैल्यू में, जो हमारा 12x था, 12x हमारी ए साइड मानी जाएगी। चाहे आगे पीछे ही ना कर सकते हो, बी से मान सकते हो, ए से, इनमें कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, इससे कुछ इंपैक्ट नहीं आना। सबसे पहले फिर सेमी पेरीमीटर की नीड पड़ती है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखो पेरीमीटर दे रखा था, उसी का हम हाफ कर सकते हैं। तो 540 अगर पेरीमीटर दे रखा है तो उसका हाफ कर देंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 270 सेंटीमीटर। ये सारे सेंटीमीटर में दिखा देना, सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा देंगे। अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर भी है, एबीसी भी है, एंड देन उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ए बी सी आप अपनी मर्जी से ए को ए की जगह बी भी रख सकते हो। ए बी सी से कुछ इंपैक्ट नहीं आना, बस जैसे कि मैंने बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए बी सी ऐसे करना था, बट आपकी इच्छा है जैसा आप करना चाहते हो।
तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें रूट में, तो s तो हो जाएगा हमारे पास, s कितना आ रहा है 270, 270 लिखेंगे। 270 रूट ऑफ 270 में से माइनस करेंगे हमारा 120। 270 में से माइनस करेंगे, b क्या ले रखा हमने 170, एंड c हमारा 270 में से माइनस होगा, c हमारा 250। अब देखो हमारे पास क्या का बचा, रूट ऑफ 270 तो चलेगा ही चलेगा, मल्टीप्लाई में 270 में से 120 गया, 270 में से 120 जब जाएगा 120 तो 100, तो देखो 270 में से 120 051 तो 150 मल्टीप्लाई, फिर हमारा 270 में से 170 गया तो 100 मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 270 में से 250 गया 20। तो इस टाइप से हमारे पास चीजें आ चुकी है। अब इसके बाद हमने बस हर नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 27 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, 3 3 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो यहां से 10 बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इसका पूरे का हो जाएगा। 10 बचेगा, 10 का 2 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 15 का क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 और 10 बचेगा 2 मल्टीप्लाई 5। आते हैं 100 को हम कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 और 20 को 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब देखो पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, ये आपको करना है। 3 का पेयर बन गया और एक 3 का यहां से बन जाएगा, देखो ध्यान से, तो निकालते रहो जैसे जैसे बन रहे। 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 का यहां से बन गया और एक 5 का यहां से बन जाएगा, एक 5 बचा यहां से, एक 5 का यहां से यहां तक हो गया, एक 2 आ गया, दूसरा भी 2 आ गया एंड 5 आ गया, सारे ही बाहर आ चुके हैं। जब आप लाओगे तो पेयर बना के ऐसा आएगा, तो 2 3 आएंगे, 3 2 आएंगे और 3 5 आएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा 100, 100 2 जा 200, 200 5 जा 1000, 1000 और 9, 9000, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करेंगे इसका, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। बस आपको ध्यान रखना है जिसका पेयर बन रहा है वो आपको बाहर लाना है। तो 4 3 थे, 2 बन गए, 6 2 थे तो 3 6 बन गए, 5 4 टाइम्स थे तो 2 पेयर बन जाएंगे तो 2 5 आ जाएंगे बाहर। जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं सबकी हमारा आ जाता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस क्वेश्चन यहीं से चेंज था, जब रेशो दे दिया जाए सबसे पहले आप उनको लेट करो, जो भी साइड से वेरिएबल लेके कोई सा, फिर उसमें से वेरिएबल की वैल्यू लाओ एंड देन वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, साइड ए बी सी आपकी बन जाएगी। सेमी पेरीमीटर का हाफ करो, पेरीमीटर का हाफ करो, सेमी पेरीमीटर बन जाएगा एंड देन उसके बाद जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है उसको लगाओ और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाएगा बड़े प्यार के साथ। जब आपका यहाँ आ जाता है माइनस करके 4 टर्म्स आ जाती है, 1 2 3 4, चारों टर्म्स को प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट करो, वो हमने बता रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। वीडियो को पॉज करके नोट करना, बहुत जल्द मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन में इसके। धन्यवाद।